2021-22 अध्याय 8 त्रिकोणमिति परिचय के बारे में अध्ययन कराएंगे। प्रश्न क्रमांक 20 में देख रहा था मैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो साइन A और साइन C का मान ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे। कोण 20 समकोण है, कोण 90 होगा। जब ये कोण 90 है तो ये निश्चित रूप से आपके पास कर्ण होगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तब यहाँ पर 24 का वर्ग और 7 का वर्ग कर लेंगे। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 7 का वर्ग 49। दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 625। तब AC का वर्ग बराबर 625 होगा, अर्थात AC बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 25 होगा। यदि त्रिभुज ABC में कोण A ज्ञात करना है, तब यह भुजा लंब होती है, आधार यह कहलाएगा और ये वाला कर्ण कहलाएगा। हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। चूँकि हमें साइन A का मान ज्ञात करना है, तो साइन A का सूत्र कितना बन जाता है? साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण के। और यहाँ पर जब हम A की बात करते हैं तो लंब कितना है मेरे पास? वो है BC बटे कर्ण कितना है? AC के। BC कितना दिखाया गया यहाँ पे? 7। अभी AC कितना निकाला है? 25 के। तब हम कह पाएंगे कि साइन A का मान कितना हो जाएगा? 7/25 होगा। पुनः यदि हम साइन C की बात करते हैं तो पुनः चित्र बना लेते हैं। और पुनः चित्र बनाने में यदि ये ABC है, जैसा कि पिछले चित्र में दिखाया गया था, अगर कोण C यहाँ है तो ये इस बार लंब बन जाएगा, ये आधार होगा और ये वाला हिस्सा कर्ण होगा। साइन C सूत्र तो वही है, लंब बटे कर्ण के, लेकिन यहाँ पर इस बार लंब कितना हो जाएगा? AB होगा बटे कर्ण, तो आपके पास AC ही था। तब आप कह पाएंगे कि साइन C बराबर AB कितना है हमारे पास? चित्र में आप देख सकते हैं AB कितना था? 24 था। और AC कितना निकाला मैंने? अभी 25 निकाला है। इनके मान रख देंगे। AB का मान 24/25, और हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि साइन C का मान 24/25 होगा। प्रश्न क्रमांक 21 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है tan 65/cot 25 का मान परिकलित कीजिएगा। क्योंकि यहाँ स्पष्ट है कि ये 45 से ऊपर है, इसका मान चेंज करेंगे। सो बन जाएगा tan 90 माइनस का 25 बटे में cot 25 के। लेकिन tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है? cot थीटा ही होता है बटे में cot 25। cot 25 से cot 25 कैंसिल हो गया। आंसर आपके पास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 में cos 48 माइनस का sin 42 का मान ज्ञात कीजिएगा। cos 48 माइनस sin 42 में हम cos 48 को थोड़ा सा चेंज करेंगे। cos 90 माइनस का 42 लिख सकते हैं, माइनस का sin 42। चूँकि cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाता? sin थीटा होता था, sin 42 माइनस का sin 42 होगा। और sin 42 में से sin 42 कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा आंसर आपके पास? 0 आपका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 23 की बात करते हैं। यदि tan A बराबर cot B है तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 होगा। ऐसी स्थिति में tan A बराबर, इसको भी हम tan लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? tan में 90 माइनस का B, अर्थात tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। अब चूँकि दोनों वो tan है तो tan रिमूव करने पर कितना बचेगा? A बराबर 90 माइनस का B बचेगा। B को उठा करके इधर लाएंगे, सो A + B बराबर 90 होगा। इति सिद्धम। प्रश्न क्रमांक 24 में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि cot 85 प्लस का cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के रूप में व्यक्त कीजिएगा। अर्थात क्या करना है? यहाँ ये cos 85 है, इसको 45 से कम लाना, तो 90 में से घटा देते हैं। तो कितना बन जाएगा? cot 90 माइनस का 5 बन जाएगा। 90 में से 5 जाएगा, आपके पास 85 बचेगा। यहाँ पर cos को भी ऐसे लिख सकते हैं,
90 माइनस का 15, 90 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास? 75 बचेगा कॉस में ही। अब चूंकि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाता है, अगर आप ध्यान देते हैं तो tan थीटा होता है। यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा होता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो गया है? tan 5 डिग्री प्लस का साइन 15 डिग्री, और ये आपका आंसर तब कंप्लीट हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 25 में भी आपके पास कितना दिया हुआ है? साइन 67 कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में व्यक्त कीजिएगा। तो साइन 67 कॉस 75, इसको हम 90 माइनस करना चाहें तो कितना लिख सकते हैं? 90 माइनस का 23 लिख सकते हैं। यहाँ पे जाएं तो ये कितना है? कॉस 90 माइनस का 15 लिख सकते हैं। अब चूंकि साइन 90 माइनस थीटा था तो इसे कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो कॉस 23 बन जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिखते हैं तो साइन 15 डिग्री बन जाएगा, और आपके पास जो दिए गए कोण थे वह 0 और 45 के बीच में आ गए, अतः आपका आंसर प्राप्त हुआ। प्रश्न क्रमांक 26 में ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज ABC के अंतः कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C हैं। तो हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हमें मान निकालना B प्लस C का। सो B प्लस C बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस का A उधर ले जाएंगे हम। जैसे हम उधर ले जाएंगे तब आप आगे देखते हैं। यहाँ प्रश्न में आपको B प्लस C/2 का मान निकालना है। सो दोनों ओर 2 से भाग देने पर 180 माइनस का A, दोनों ओर 2 का भाग देने पर। सो B प्लस का C/2 बराबर 2 का जैसे भाग दिया तो कितना बन जाएगा? ये 90 बन जाएगा, माइनस का A/2 बन जाएगा। ऐसी स्थिति में अब हम LHS लेके चलेंगे। सो LHS बराबर कितना था मेरे पास था साइन B प्लस C/2 की था, लेकिन हम निकाल चुके हैं B प्लस C/2 का मान कितना था? 90 माइनस A/2। यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस का A/2 के, परंतु साइन 90 माइनस का थीटा बराबर कितना होता है? साइन 90 माइनस का थीटा कितना बन जाता है? कॉस थीटा बन जाता है, अर्थात कॉस A/2। यहाँ जबकि था साइन B प्लस C/2 था। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि यही सिद्ध करना था, इति सिद्ध। प्रश्न क्रमांक 27 में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि रूट ऑफ 1 माइनस का साइन A अपॉन 1 प्लस का साइन A बराबर सिद्ध करना है साइन सेक A माइनस का tan A। तो हम इसे LHS लेकर के इसे हल करने का प्रयास करेंगे। सो LHS मतलब इधर वाला पद ले लेंगे, ये LHS कहलाता है और ये वाला RHS कहलाता है। LHS लेंगे, इसको लेंगे और इसको हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पे LHS ले लिया है 1 माइनस का साइन A अपॉन में 1 प्लस का साइन A। क्या करते हैं? हर का प्रमेयीकरण। हर का प्रमेयीकरण में क्या हो जाता है? आप ध्यान दें, ऊपर नीचे गुणा हो जाता है। नीचे वाले नंबर का ऊपर नीचे गुणा होता है, लेकिन चिन्ह बदल करके यहाँ पे जो आपके पास था वो 1 माइनस का साइन A अपॉन 1 प्लस का साइन A था। हमें किसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है? इसका करना, लेकिन यहाँ चिन्ह बदल के अर्थात 1 माइनस का साइन A का मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। यहाँ देखते दोनों एक जैसे हो गए, एक जैसे होने से ये पूरा होल स्क्वायर बन जाएगा, अर्थात 1 माइनस का साइन A का होल स्क्वायर अपॉन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर A के। परंतु यहाँ हम फार्मूला जानते हैं कहीं ना कहीं कि साइन स्क्वायर A प्लस का कॉस स्क्वायर A इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अगर 1 को इधर लाएं, ये साइन उधर ले जाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरे पास? कॉस स्क्वायर A बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर A, अर्थात 1 माइनस का साइन स्क्वायर बराबर कितना लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे वाले की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर जबकि आपके पास साइन स्क्वायर तो होल स्क्वायर है ही, अपॉन में कितना हो जाएगा? यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाएगा।
अगली स्टेज में जाके देखते हैं, दोनों में स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर तो होल स्क्वायर लग जाएगा, अर्थात 1 माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए और पूरे में होल स्क्वायर लग जाएगा। जैसे होल स्क्वायर लगा, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा वो बचेगा कितना, 1 माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। सो 1 अपॉन कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब बताएं, सूत्र बताएं, 1 अपॉन कॉस इक्वल टू कितना हो जाता है, सेक ए हो जाता है, और साइन अपॉन कॉस का मान कितना हो जाता है, tan ए बन जाता है, जो कि आपको चाहिए था। यही आपका RHS प्राप्त हुआ। इस प्रश्न क्रमांक 28 में ध्यान से देखते हैं, 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए बराबर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस का कोस ए। ऐसी स्थिति में हम इसे LHS को ले लेते हैं। अब एक बार इसके नीचे सेक, एक बार इसके नीचे सेक डाल देते हैं, कितना हो जाएगा अगर आपके पास, तो 1 अपॉन में सेक ए प्लस का सेक ए अपॉन में सेक ए हो जाएगा। 1 अपॉन सेक कितना हो जाता है, कॉस हो जाता है, प्लस ये और ये दोनों कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस का कॉस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका, 1 माइनस के कॉस का। ऐसा हमने क्यों किया है वो भी हम आपको बता देते हैं। चूँकि RHS में नीचे आपको 1 माइनस का कॉस चाहिए है, तो हम इसको ऊपर नीचे 1 माइनस के कॉस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब चूंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो पहले का स्क्वायर माइनस का दूसरे का स्क्वायर, अर्थात पहला, फिर नीचे बन जाएगा 1 माइनस का कॉस। ऊपर वाले का सूत्र बताएं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर का कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर हो जाता है, अपॉन में 1 माइनस का कॉस, और इसी के साथ आपका RHS प्राप्त हुआ। तो हम आसानी से कह पाएंगे कि हमारा प्रश्न समाप्त हो गया है। इसी के साथ आपका प्रश्न बैंक का त्रिकोणमिति पार्ट, त्रिकोणमिति अध्याय का एक परिचय जो था वो आपका समाप्त हुआ है। आशा करते हैं कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सहयोग के लिए धन्यवाद।